लेट्स कंटिन्यू विथ नंबर सिस्टम्स। मैंने आपको कल होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस दिए थे एंड अच्छी बात क्या है कि आप लोगों को समझ में आ गया है, आप करके सही आंसर्स भेज रहे हो। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। फिर आपका टेस्ट होगा तो आप उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे क्योंकि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है। अब आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसको रेशनलाइज करने के लिए हम 5√2 - 4√3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर का सेम डिनोमिनेटर विथ अपोजिट साइन। हाँ करेक्ट है, ये माइनस था तो इसको प्लस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, अपोजिट साइन। ठीक है, डिनोमिनेटर में आपको पता है क्या होगा, 5√2 का स्क्वायर - 4√3 का स्क्वायर। एंड न्यूमरेटर में सारे नंबर अलग अलग है, ये सेम नहीं है, आइडेंटिटी नहीं लग रही, तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले हम डिनोमिनेटर पोर्शन को ही सॉल्व कर लें। तो डिनोमिनेटर में आपका 5 का स्क्वायर हुआ 25, √2 का स्क्वायर 2, 25 2 ज़ा 50, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 3 ज़ा 48। तो डिनोमिनेटर में 50 - 48 = 2 आ गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब न्यूमरेटर पोर्शन में आप देखें कि आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो देखो, या तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा लो, मतलब यदि आप डायरेक्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज बेटा आप ऐसा लिख सकते हो, हाँ 5√2 + 4√3 फिर +2√3, सेकेंड ब्रैकेट में भी यही आ जाएगा 5√2 + 4√3। ये स्टेप क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में यदि आप डायरेक्ट कर सकते हो तो जो मैं नेक्स्ट स्टेप में करने वाली हूँ वो आप करें। हम क्या करेंगे, देखो यदि आप डायरेक्ट कर सकते हो तो आप ये जो प्रोडक्ट है 3√2 × 5√2 मेंटली कर सकते हो। 3 5 ज़ा 15, देखो 3√2 × 5√2, 3 और 5 का प्रोडक्ट हुआ 15 और 2√2 है तो √2 का स्क्वायर इज 2, तो ये 15 × 2 हो गया, तो इसकी वैल्यू 30 आएगी। इसको हम 15√2 नहीं लिखेंगे क्योंकि 2√2 मल्टीप्लाई होंगे तो 2 बनेगा, तो 3 × 5 × 2 इज 30। तो ये फर्स्ट वैल्यू से आप ऐसे करोगे तो इससे मल्टीप्लाई कर लो, दिस विल गिव यू 30। अब 3√2 × 4√3, तो देखो 3√2 मल्टीप्लाइड बाय 4√3, तो इनके रैशनल पार्ट्स 3 4 ज़ा 12, √2 √3 पावर नहीं हटेगी, रूट में रहेगी, √6 आ गया। तो ये आपका क्या आया, +12 √6। क्लियर। ऐसे हम आगे वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो ये +2 5 ज़ा 10, √3 × √2 विल अगेन गिव यू √6, दैट इज 10 √6। फिर √3 × √3 इज 3 एंड 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो ये आपका क्या आ गया, 24 डिवाइडेड बाय 2, ये आया। अब लाइक टर्म्स कंबाइन करें तो ये 30 एंड 24 लाइक टर्म है, ऐड होके क्या हो गया 50, और ये दोनों 54 और ये दोनों कंबाइन होंगे, दोनों के पास √6 है, तो ये क्या हो गया 22 √6 डिवाइडेड बाय 2। अब ऊपर की दोनों टर्म्स इवन हैं तो हम दोनों में से 2 कॉमन ले लें, तो ये बचेगा 27 + 11 √6 डिवाइडेड बाय 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल, आपका फाइनल आंसर ये आया 27 + 11 √6, ये लिखना है आपको। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन था। अच्छा, अभी हमको इसको कंपेयर करके a और b की वैल्यू बताना है, a - b √6 से। तो a - b √6 से कंपेयर करेंगे तो a क्या दिख रहा है आपको 27 एंड b यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो साइन क्या आएगा कोफिशिएंट का माइनस, तो b की वैल्यू आएगी बेटा -11। a = 27, b = -11 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वॉज a = 9 - 4√5। इसकी मैंने कल आपको हिंट दे दी थी, तो आई विल डायरेक्टली सब्सटीट्यूट द वैल्यू इन द हिंट कि हमने क्या किया था, √a - 1/√a का होल स्क्वायर कर दिया। तो ये क्या बन गया, a √a का स्क्वायर a, 1/√a का स्क्वायर 1/a माइनस 2ab। तो आपको पता है √a × 1/√a कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा ओनली 2। तो हमारे पास a की वैल्यू है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए 1/a की। तो 1/a क्या हुआ 1/9 + 4√5, बजाय वहाँ सब्सटीट्यूट करके रैशनलाइज करो, अलग से पहले रैशनलाइज कर लो तो लिखना कम पड़ेगा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9 - 4√5 / 9 -
4√5। तो न्यूमरेटर में तो आ गया 9 माइनस 4√5, डिनोमिनेटर में 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, √5 का स्क्वायर 5, 16 5 80, दिस इज 81 माइनस 80 विच इज इक्वल टू 1। तो 1/a की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज सिंपली 9 माइनस 4√5। क्लियर। अब हमें यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, तो इसकी जगह क्या आया, a इज 9 प्लस 4√5 एंड 1/a इज 9 माइनस 4√5, और ये कैंसिल हो चुके हैं, बचा है -2। ठीक है, ये √a माइनस 1/√a का स्क्वायर है। तो ये 9 प्लस 9 18, 18 माइनस 2 16, प्लस 4√5 माइनस 4√5 कैंसल। ये किसकी वैल्यू आई है, ये √a माइनस 1/√a का स्क्वायर है। तो हमें स्क्वायर हटाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या है 4। तो आपकी √a माइनस 1/√a की वैल्यू क्या आ गई 4। तो इसका आंसर आएगा 4। दिस वॉज योर सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड था ये वाला, इसमें आपको है √2 प्लस √3। √2, अच्छा मैं इसी को यहीं पर लिख करके रैशनलाइज कर लेती हूँ, जल्दी हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं करने को। मल्टीप्लाई बाय 3√2 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय 3√2 प्लस 2√3, यही होगा। अब आपका क्या हो गया, डिनोमिनेटर में तो 3√2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 2 18, माइनस 2√3 तो तुम्हें याद ही है 12 होता है, तो √12 होता है, तो ये हो गया 12, 18 माइनस 12 क्या आएगा 6। और न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन, √2 का मल्टीप्लिकेशन 3√2 से, तो √2 इंटू √2 इज 2, मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या हो गया 6, फिर √2 प्लस 2√3 तो 2, √3 इंटू √2 विल गिव यू √6, √3 इंटू दिस तो ये क्या आ गया +3 √2 इंटू √3 इज √6, प्लस √3 इंटू √3 3, 3 2 6, ये आया। अब देखो न्यूमरेटर में आपका ये 6 प्लस 6 हो गया 12, प्लस 2 प्लस 3 इज 5 √6 डिवाइडेड बाय 6। अब फिर एक महत्वपूर्ण सूचना, क्या, हाँ, किसी को अपना ATM का पिन नहीं बताना, मैं RBI थोड़ी हूँ, मैं तो आपको मैथ्स की बताऊंगी। देखो ये 6 से 12 को कैंसिल कर दिया तो गड़बड़ है, ऐसे नहीं करना है। क्यों, क्योंकि 5 से भी कैंसिल होना चाहिए, किसी दोनों के, इसका इस साइन का क्या मतलब है, दोनों के डिनोमिनेटर में 6 है, तो यदि आप इस तरह से कैंसिल कर रहे हो तो दिस इज़ रॉन्ग, ये नहीं करना है। इस साइन का क्या मतलब है, इस साइन का मतलब है दिस इज़ 12/6 प्लस 5 √6/6, दोनों के डिनोमिनेटर में 6 है, तो हम कॉमन लेकर के, दोनों का मल्टीपल में 6 होता तो हम कॉमन लेकर के कर सकते हैं, पर अभी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आप चाहें, अब आप चाहें ऐसा लिखने के बाद, ये स्टेप तो रॉन्ग है, हाँ, हम इसको ऐसे लिखना चाहें तो हम इसको कैंसिल करके 2 प्लस 5/6 √6 लिखेंगे, तो दैट इज़ ओके। हमको इससे वैल्यू किसकी निकालनी है, हमारा है क्वेश्चन में a माइनस b √6, इसको भी कंपेयर करना है a माइनस b √6 से, तो a की वैल्यू क्या आ गई 2। यदि आपने वैसे भी किया था तो a तो ठीक आ रहा था, पर अब आपका b यहाँ पर क्या आता, +5 लिख देते आप, क्योंकि आपने 6 तो यहाँ से कैंसिल कर दिया है, -5 लिख देते, यहाँ पर b की वैल्यू क्या आ रही है, b इज -5/6, b इक्वल टू -5/6, और आप सिर्फ -5 लिखते तो आपका आंसर गलत हो जाता। क्लियर है, तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखें कि √2 इंटू √2 2 बनेगा, a और b की वैल्यू कैसे निकली। अब हम वापस कंटिन्यू करेंगे हमारा एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चंस वाला पार्ट। हाँ, तो दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। हमने जो कल लास्ट क्वेश्चन किया था उसका सेकंड पार्ट बचा था। अब देखो, अब मैं आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो अब हम, बिकॉज आई वांट टू डू लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तो कंसेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ एंड दिस इज़ रिकॉर्डेड क्लास, तो आप उसको वापस जा करके देख सकते हो, है ना, ये फैसिलिटी है आपके पास। तो 81 की पावर 1/2, 81 क्या है, मतलब अब मैं जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं मुझे। अब 125 की पावर 1/3 है तो 125 किसका क्यूब है, 5 का। 81 की पावर 1/2 है तो 81 को हम 3 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, पर पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट, तो हम 81 की स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, सीधे 9। हाँ, आपका फिर यहाँ ब्रैकेट में 64 की पावर 1/3, तो 64 किसका क्यूब है, 4 का, तो ये क्यूब रूट लेंगे तो 4 आ गया, प्लस 5, ये 5 का क्यूब है तो ये 5 हो गया, और इसकी पावर 3 और इसकी पावर 1/4, तो 4 + 5 क्या हो गया 9, तो ये 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 का क्यूब और उसकी पावर 1/4, बेस सेम मल्टीप्लिकेशन, पावर ऐड हो गई, तो ये क्या हो गया 9 की पावर 4 की पावर 1/4, तो आंसर आपका क्या आ गया 4, ये आंसर है। ठीक है, तो
और यदि आपको लगे कि ये सब चीज़ें वापस एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है तो मुझे मैसेज कर देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 729 टू द पावर -1/9। मतलब 729 किसी की पावर 9 होना चाहिए। तो 729 देख के तो याद यदि आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इसको 9, ये 9 का डिविजिबल मल्टीपल है, तो 9 8 जा 72, 9 1 जा 9, तो ये 81 इंटू 9 है, और 81 क्या है, 9 का क्यूब, 9 का स्क्वायर, और एक 9 ये है, तो 9 क्यूब हो गया, और 9 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर की पावर 3 ये हो गया, तो 3 की पावर क्या हो गया, 6। ऐसे मैंने आपको पहले दिन बताया था, यदि आपने याद किया होगा तो आपको याद होगा 729 इज 3 raised to the power 6। तो देखो इतना टाइम बच जाता है हमको, यदि याद हो तो हम इसको क्या लिखेंगे, 3 की पावर 6 की पावर -1/9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो क्या बचा, 3 की पावर -2/3। हाँ, मतलब 1/3 की पावर 2/3, ये आंसर आ जाएगा आपका। अब इसको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड पार्ट, इफ़ a/b to the power x - 1 इक्वल टू b/a की पावर दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमने ऐसा क्वेश्चन एक पहले भी किया था, हम इसको रेसिप्रोकल कर दें, तो ये a/b की पावर x - 1 इक्वल टू a/b की पावर, यदि इसकी पावर चेंज की तो ये -2x + 8 हो गया। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया था। तो दोनों को बेस से में पावर इक्वेट करेंगे तो x - 1 इक्वल टू -2x + 8 आएगा, -1 उधर गया, 8 + 1 9, -2x इधर आया 3x, x + 2x 3x, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3, x कम्स आउट टू बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सेम कंसेप्ट, बस नंबर चेंज हो गए, ये 4/5 है, ये 5/4 है, तो हम इसको रेसिप्रोकल कर दें तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी 5/4 टू द पावर +7 हो जाएगी। अब दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, 5/4 की पावर 3, 5/4 की पावर 7, तो ये क्या हो गया, पावर सेट हो गई, 5/4 की पावर 3 + 7 10, और इक्वल टू में क्या है, 5/4 की पावर 2x। बेस सेम है, पावर इक्वल होना चाहिए, तो हम कंपेयर करेंगे 10 इक्वल टू 2x, 2 5 जा 10, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। ठीक है, और मैंने सारी स्टेप्स नहीं लिखी, बट मुझे पता है आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, क्योंकि बेसिक हमने बहुत बार स्लो में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब रेज़्ड टू द पावर -3/2। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें पहले हम 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या है 8, 3 का क्यूब क्या है 27, इसकी पावर -3/2 ऐसे लिखेंगे। अब इसको कंबाइन करो, ये क्या बन गया 36, 36 है, 36 कैन बी रिटन है 6 की स्क्वायर, है ना, 6 स्क्वायर, उसकी पावर -3/2, तो 6 का स्क्वायर है और पावर -3/2 है, तो 6 की पावर 2 -3/2 कैंसल, आंसर आ गया 6 की पावर -3 विच कैन बी रिटन एज 1/6 क्यूब, और एक्सपोनेंट फॉर्म में नहीं लिखना हो तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, ये आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई 81/16 टू द पावर -3/4। हमको किस पे फोकस करना है, व्हाट इज द पावर इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 4 है, नहीं तो हम इसको 9/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, अपॉन में 2 होता तो हम इसको 9/4 का स्क्वायर लिखते, पर यहाँ 4 है तो हम इसको 3/2 की पावर 4 लिखेंगे, और उसकी पावर -3/4 लिखेंगे यदि ज़्यादा मार्क्स में हो। नेक्स्ट स्टेप में पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी, जो अभी हम यही कर देंगे, तो ये क्या बचा 3/2 की पावर -3, ब्रैकेट में 25/9 की पावर -5/2, 25 डिवाइड में क्या है 2, तो 5 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, तो दिस विल बी रिटन एज 5/3 टू द पावर 2 इंटू -5/2, 2 कैंसिल, बचेगी पावर -5, डिवाइड बाय 5/2 की पावर -3 एज इट इज़। अभी इसको कोई चेंज नहीं कर रहे हम। अब देखें हम कि क्या हो गया, ये बाहर है आपका 3/2 की पावर -3, मल्टीप्लिकेशन में आ गया है 5/3 की पावर -5। अब डिवीज़न का मल्टीप्लिकेशन करें तो भी कोई डिवीज़न का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और पावर माइनस है, रेसिप्रोकल होकर पावर क्या हो जाएगी प्लस, मतलब मैं इस नंबर को इंटरचेंज कर देती तो ये 2/5 की पावर +3 हो जाता। ये क्या होता है 2/5 की पावर +3। अब पर साइन किसका है, डिवीज़न का, साइन डिवीज़न का है मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा और नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये पावर माइनस है, मैं इसको भी पॉजिटिव कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 3/5 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय
डिवीज़न का हुआ मल्टीप्लिकेशन और नंबर का हुआ रेसिप्रोकल, दिस इज़ 5/2 ये आ गया। अब ये सब मल्टीप्लिकेशन में है तो हम इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हुआ, इसको भी रेसिप्रोकल करें, पावर नेगेटिव है, दिस इज़ 2/3 का क्यूब इंटू 3/5 की पावर +5 इंटू 5/2 की पावर 3, ये हो गया। अब देखो सब में पावर उल्टी पुल्टी आ रही है, मतलब सेम ब्रैकेट कोई भी नहीं है और पावर भी सेम नहीं, इन दोनों की पावर ज़रूर सेम है, तो इन दोनों को आप ऐसे लिख सकते हो 2/3 इंटू 5/2 का क्यूब इंटू 3/5 की पावर 5। तो ये क्या हो गया, ये आपका 2 से 2 कैंसिल, ये बचेगा 5/3 की पावर 3, और ये 3/5 है, ये 5/3, उसको पावर नेगेटिव कर दें तो वो हो जाएगा 5/3 की पावर -5। अब बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन है, पावर ऐड हो गई, तो ये क्या होगा 5/3 की पावर 3 - 5 विच इज़ 5/3 रेज़ टू द पावर -2। -2 है, रेसिप्रोकल कर दें, 3/5 का स्क्वायर, आंसर आएगा 9/25। ठीक है। अच्छा, इसको मैं एक और तरह से बता देती हूँ आपको इस स्टेप के बाद, कि जब हमने ये करा तो हम ऐसे भी कर सकते थे, इसका मतलब 2 का क्यूब अपॉन 3 का क्यूब, 3 की पावर 5/5 की पावर 5 इंटू 5 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब, ऐसे भी कर सकते थे। फिर हम लाइक टर्म्स कंबाइन कर देते, जैसे 2 की पावर 3 से 2 की पावर 3 डायरेक्टली कैंसिल, या 2 की पावर 3 - 3 लिखोगे तो 2 की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 हो तो वैल्यू क्या होती है 1। हाँ, अब ये आपका 3 है तो इंटू 3 की पावर 5, दिस इज इन डिनोमिनेटर, पावर ऊपर आएगी माइनस होगा, इंटू 5 की पावर 3, ये ऊपर आएगा माइनस होगा, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या हो गया, ये तो हो गया 0, 2 की पावर 0 विच इज़ 1। हाँ, जैसे भी आपने लिखा 3 की पावर 5 - 3, 3 की पावर 2, ये हो गया 5 की पावर -2, तो दिस कैन बी रिटन एज 3² अपॉन 5², या 3/5 का होल स्क्वायर, या हमने इसको जो लिखा था 9/25। तो आप कर सकते हो अलग अलग तरह से, बस सही होना चाहिए, और स्टेप्स जितनी कम हो उतना अच्छा, ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस कम रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें आपको दिया है 4/2187 की पावर 3/7 -3/7। तो भाई ये अपॉन में पावर 7 है तो किसी की पावर 7 होना चाहिए। अभी किसकी पावर 7 है, पावर 7 तक तो अपन ने याद ही नहीं किए। हाँ, 2 का जरूर किया था पर बाकी नंबर्स का तो नहीं किया। तो हम क्या करें, हम इनको ऐड करके देखें। डिविजिबिलिटी रूल याद है ना, 2 का तो इवन नंबर होता है, 5 में 1 प्लेस पे 5 या 0, तो 7 + 8 15 16 17 18, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 18 आया, मतलब 3 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है। तो हम क्या करें, हम बड़े नंबर से डिवाइड कर लें। तो हम 2187 को यदि 9 से डिवाइड करें तो 9 2 ज़ा, फिर 38, 9 4 ज़ा 36, 2 9 3 ज़ा 27, 243। अभी आपको क्लिक कर गया तो बहुत अच्छी बात है कि ये 3 की पावर 5 है। अदरवाइज अब आप 3 से डिवाइड कर दो तो 3 8 ज़ा 3 1 ज़ा। अब ये पता है ना कि ये 9 का स्क्वायर है और ये एक 9 है, तो और एक 3 है, 9 की क्यूब हो गई इन दोनों को मिलाकर, 9 क्यूब मतलब 3 स्क्वायर का क्यूब। तो ये क्या हो गया 3 की पावर 6, और एक 3 यहाँ है, तो दिस इज 3 की पावर 6 + 1 दैट इज 3 टू द पावर 7। तो डायरेक्ट याद रख लो तो काम जल्दी हो जाएगा कि 2187 कैन बी रिटन एज 3 टू द पावर 7। नेक्स्ट नंबर आपका क्या है 256 की पावर 1/4। तो 256 16 का स्क्वायर है और 16 4 का स्क्वायर है, तो ये 4 का स्क्वायर क्या हो गया 4 की पावर 4। तो हम इसको 2 की टर्म्स में भी लिख सकते हैं 2 की पावर 8, बट हमको काम क्या है डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 कैंसिल होना चाहिए, है ना। हम तो 16 भी लिख सकते हैं, रूट होता तो हम 16 लिखते हैं। नेक्स्ट है 1331 का स्क्वायर और पावर है -1/3। व्हाट इज 1331? 11 का डिविजिबिलिटी रूल याद है, 1 + 3 4, 1 + 3 4, 4 - 4 0, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। आप 11 से डिवाइड करो, आंसर क्या आ गया 121। अब एकदम से क्लिक करना चाहिए, तो 11 का स्क्वायर है, तो 11 × 11 स्क्वायर विल बी 11 क्यूब। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ये सब बाइफर्केट कर लिया समझने के लिए, और ये सब आपको यदि पहले से पता है तो आपका इतना टाइम बच गया। आप सीधे क्या लिखोगे 4/3 की पावर 7 इंटू -3/7, ये कैंसिल, -5/4 की पावर 4 इंटू -1/4, ये कैंसिल, प्लस 2/11 का क्यूब, हाँ, और उसकी भी पावर 2 है और उसकी पावर -1/3 है। तो ये देखो कि कितनी सारी पावर्स हो गई। नेक्स्ट स्टेप में ये 4/3 की पावर -3 बचा है, यहाँ पर 5/4 की पावर -1 बचा है, -1 है, हाँ, और यहाँ पर 2/11 की पावर 3 2 ज़ा 6 इंटू -1/3, ये कैंसिल हुआ 2,
-2 इंटू -1 विल बी 11 की पावर -2, सबकी पावर माइनस में है, तो हम सबकी पावर चेंज करने के लिए सबको न्यूमरेटर में होता है डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में ले जाओ। तो ये क्या हो गया 4 इंटू 3 का क्यूब, 3 का क्यूब मतलब 27, तो 27 4 108 -5, ये -1 नहीं है, पावर में -1 है, ढंग से लिखना। तो ये क्या हो गया 5 इंटू 4 विच इज़ 20 प्लस 2 इंटू 11 का स्क्वायर दैट इज़ 121, तो 121 2 242। अब ये दोनों ऐड होंगे और उसमें से 20 माइनस हो जाएगा, तो इनको ऐड किया 42 और 8 50, 50 में से 20 गया 30, 330, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये कंसेप्ट है। क्वेश्चन कैसा भी दिखे, बेसिक कंसेप्ट एक्सपोनेंट के लॉज ही लग रहे हैं। अभी आपका एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे भी आपने 8th में किए होंगे। यहाँ पर आपको क्या दिया है 2 की पावर x - 7 और 5 2 इंटू 5 है और इधर 1250 है। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स निकालना है, मतलब आपको पता चल गया। अब 125 तो याद है ना बेटा 5 की पावर क्यूब है और 10 है, 0 है मतलब 10 है, मल्टीपल ऑफ 10, 10 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 है, ये 5 इसमें ऐड कर दें तो ये क्या बना 2 इंटू 5 की पावर 4। ऐसे क्लिक ना करें तो फिर आप 1250 फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 5 से किया, 4 बार 5 से जाएगा, 1 बार 2 से जाएगा, ऐसे करके निकालो, पर ही निकालना पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज़ 2 इंटू 5 टू द पावर 4। अब इधर 2 की पावर x - 7 इंटू 5 की पावर x - 4 है, ये भी 2 इंटू 5 के फॉर्म में है, तो हमारा है तो x। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम दोनों की बेस सेम है, इधर 2 है, इधर भी 2 है, इधर 5 है, इधर भी 5 है, तो किसी भी एक वेरिएबल की पावर कंपेयर कर लें। जैसे हम यदि 2 की पावर कंपेयर करें तो ये क्या हो गया 2 की पावर x - 7 और इधर 2 की पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसका मतलब x - 7 की वैल्यू क्या होना चाहिए 1। हाँ, कंपेयरिंग द पावर ऑफ 2 ऐसा लिखेंगे, साथ में आप लिख लो। तो ये हो गया x की वैल्यू क्या हो गई 1 + 7 दैट इज़ 8, x की जगह 8 रखते तो 8 - 7 1, 8 - 4 4, करेक्ट। अच्छा, यदि आप 5 की पावर इक्वेट करते तो क्या आंसर कुछ अलग आता, तो देख लो यहाँ पर 5 की पावर क्या है x - 4, इधर 5 की पावर क्या है 4, ये -4 उधर जाके 4 + 4 होंगे, सब्ट्रैक्ट करके 0 मत कर देना, तो x का आंसर तब भी क्या था 8। दोनों में से किसी भी एक को इक्वेट कर दो, जितने भी प्रोडक्ट हैं फैक्टर्स हैं प्राइम फैक्टर्स, उनमें से किसी भी एक की पावर को इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा। ये मैंने आपको बताने के लिए किया था, क्योंकि यदि आप क्लास में बैठे होते तो आप डेफिनेटली पूछते कि मैम 5 करेंगे तो आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि आप पूछो, उसके पहले मुझे पता है आप क्या पूछोगे। ठीक है, अब ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, अभी तक हमको सारे नंबर्स के टर्म में थे, अब वेरिएबल की टर्म में कि x एंड y a b कोई रैशनल नंबर है और ये दे दिया आपको कि प्रूव करो कि इसकी वैल्यू 1 है, या इसकी वैल्यू निकालने को, सिंप्लीफाई करने को, इवैल्यूएट करने के, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन कैसे भी फ्रेम हो, कंसेप्ट सेम है। सब जगह आपको क्या दिख रहा है x, बेस में क्या है x की पावर a², x की पावर b² और उसकी पावर 1/a + b, x की पावर b², इसको ऐसे पढ़ेंगे x रेज़ टू द पावर b², x रेज़ टू द पावर c² होल ब्रैकेट रेज़ टू द पावर 1/b + c, x टू द पावर c², x टू द पावर a² होल रेज़ टू द पावर 1/c + a। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम इस पे फोकस करें। दोनों का बेस सेम है और डिवीज़न हो रहा है, तो पावर्स क्या होती हैं सब्ट्रैक्ट, तो ये क्या होगा x की पावर a² - b² और उसकी पावर क्या है 1/a + b। मैं एक पार्ट एक्सप्लेन करती हूँ, बाकी सेम पैटर्न पे होंगे। तो ये क्या बन गया x की पावर की पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, ये पोर्शन न्यूमरेटर में जाएगा बेटा, तो ये a² - b² / a + b हो गया। अब कुछ याद आया, जब से नंबर सिस्टम में रेशनलाइजेशन शुरू किया है, a² - b² ही तो कर रहे हैं हम, कि a² - b² कैन बी रिटन एज a + b इंटू a - b, एंड डिनोमिनेटर में भी आपके पास क्या है a + b, तो इस a + b से ये a + b पूरा कैंसिल, ऐसा नहीं कि a से a b से b नहीं, पूरा a + b से a + b कैंसिल होगा। तो ये वाली टर्म में आपका क्या बच गया, दिस विल गिव यू x रेज़ टू द पावर a - b, ये x है, ये कैंसिल हो गया, ये बचा। कंसेप्ट समझ में आया? चलो, अब इसमें नहीं आया होगा तो सेकेंड पार्ट में आ जाएगा। अब ये b² है डिवाइड बाय c² है, तो x की पावर b² - c² होल रेज़ टू द पावर 1/b + c। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा,
पावर की पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी, वही आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर में भी अप्लाई होगी। तो ये आपका क्या बन गया, बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय बी माइनस सी। यहाँ भी ब्रैकेट लगा के ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसल, तो नेक्स्ट टर्म आपको क्या मिली, एक्स टू द पावर बी माइनस सी। तो देखो यहाँ a प्लस बी था तो a माइनस बी हो गया, b प्लस सी था b माइनस सी हो गया। बिना करे बता सकते हो यहाँ पे क्या आएगा, x की पावर c माइनस a, है ना। हमको पता चल गया, मैं आंसर पहले लिख देती हूँ, क्या आएगा x की पावर c माइनस a, पर करना पड़ेगा, ये ज़्यादा मार्क्स में आते हैं क्वेश्चन। हाँ, तो अब हमने इसको किया मल्टीप्लाइड बाय पावर डिवीज़न में थी, तो c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और उसकी पावर 1 अपॉन c प्लस a। नेक्स्ट स्टेप में ये हो गया x की पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय c प्लस a, विच इज c प्लस a इंटू सी माइनस a डिवाइडेड बाय c प्लस a। कम मार्क्स में आ जाए तो सिमिलरली करके आप लिख दो, एक एक्सप्लेन करो बाकी को सिमिलरली लिख दो। अभी आ गया x की पावर c माइनस a, क्वेश्चन खत्म हो गया क्या, 1 तो आया ही नहीं, तो भाई इन सब का भी बेस क्या है, x, और सबके बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन, तो इनकी पावर्स को भी क्या कर दें, ऐड। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस a, ये हो गया। अब फिर हमको लाइक टर्म्स नज़र आने लग गई, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, माइनस सी प्लस सी कैंसिल, ये माइनस ए प्लस ए कैंसिल, तो क्या बचा, सब कुछ कैंसिल हो गया, पावर ज़ीरो। तो पावर एक किसी भी वेरिएबल की पावर ज़ीरो हो तो उसका आंसर ज़ीरो नहीं होता, उसका आंसर क्या होता है, 1। हैंस प्रूव्ड, हमको यही प्रूव करना था, है ना। तो हमको यही प्रूव करना था, तो हमने प्रूव कर दिया, सिंपल कंसेप्ट। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर भी हमको क्या दिया है, x की पावर a की पावर b माइनस सी, x रेस टू द पावर a रेस टू द मल्टीप्लाइड बाय b माइनस सी डिवाइडेड बाय x टू द पावर b पावर a माइनस सी डिवाइडेड बाय x की पावर b अपॉन x की पावर a होल रेस टू द पावर c, दिस इज इक्वल टू 1। हमको ये प्रूफ करना है। जब हमको प्रूफ करना होता है तो हम वो लेकर के नहीं चलते, हम क्या लेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड है, हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और इक्वल टू में वैल्यू 1 लाएंगे। ये मत करना कि शुरू में इक्वल टू वन लिखते जा रहे हो, वो अच्छा नहीं लगता, उससे क्या पता चलता है कि आपको प्रूफ करना नहीं आता है ना। तो हमको आता है प्रूफ करना, मतलब हम एक साइड लेके चले और दूसरी साइड की वैल्यू निकाल दें कि भैया इसके इक्वल है। अब देखो ये डिवीज़न है तो पावर्स क्या होंगी, माइनस होंगी, और ये मल्टीप्लिकेशन है तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो गया, x की पावर ए बी माइनस ए सी, और अपॉन में अभी आप चाहो तो एक बार लिख लो, तो ये b इंटू ए। अब देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या कहीं पर भी पोलिनोमियल में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, इस तरह के कहीं भी आपका अल्फ़ाबेट्स का मल्टीप्लिकेशन है तो राइट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, मतलब b और a का प्रोडक्ट है तो उसको ba नहीं लिखेंगे, उसको हम ab लिखेंगे। c और b का प्रोडक्ट है तो cb नहीं लिखेंगे, bc। जो ABCD में अल्फ़ाबेट्स में पहले आता है उसको पहले लिखो, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखो। ये क्यों बोल रही हूँ मैं आपको, जैसे आपने एक जगह लिख दिया ab, एक जगह आपका आ गया माइनस b है, तो एक्चुअली दे आर सेम, आपका ये कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि ab एंड b है, 3 2 6 2 3 भी 6, तो a इंटू बी बी इंटू ए इक्वल है। पर आपने यदि ab लिखा, एक जगह ba लिखा और बहुत सारे नंबर्स हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि दे आर सेम। पर यदि आपने इसको भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ए बी लिखा होता तो देखते ही पता चल गया, ए बी माइनस ए बी कैंसिल, टाइम कम लगेगा, हाँ ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये ध्यान रखो कि जब भी मल्टीप्लिकेशन है अल्फ़ाबेट्स का, दे शुड ऑलवेज बी रिटन इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, पहले ए फिर बी फिर सी, हाँ ये बात ध्यान रखो। तो आपका ये हो गया ए बी माइनस ए सी, डिनोमिनेटर में बी इंटू ए, पर हम इसको क्या लिखेंगे, ए बी, और बी इंटू ये सी है, ए बी ए माइनस सी, तो ये हो गया माइनस ए बी सी, बी पहले सी बाद में, डिवाइडेड बाय ये पावर क्या है, b और a, और डिवीज़न हो रहा है तो ये क्या होगा, x की पावर b माइनस a टू द पावर c। अब यहाँ पे हम ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, डिवीज़न है, तो पावर माइनस हुई। अब ये पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में बेटा इसको हम क्या लिख देंगे, x की पावर बी सी माइनस ए सी, ये डिवीज़न के बाद ये सेम रहेगा और इसको हम ऐसा लिखेंगे। तो अब देखो क्या हो गया नेक्स्ट स्टेप में, अब यहाँ पर
डिवीज़न है तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, तो x की पावर ए बी माइनस ऐसी ऐसे ही ये ऊपर आके सब्ट्रैक्ट होगी तो साइन चेंज हो गए। अब देखो ये प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल, क्या बचा x की पावर माइनस ए सी प्लस बी सी, और ये है डिवाइडेड बाय x की पावर बी सी माइनस ए सी। अब डिवीज़न का क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन, वो सब नहीं कर रही हूँ मैं क्या करूँगी, पावर माइनस, डिवीज़न है बेस सेम है, पावर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो ये क्या होगा माइनस बी सी माइनस ए सी का क्या हो गया प्लस ए सी, तो प्लस बी सी माइनस बी सी कैंसिल, माइनस ए सी प्लस ए सी कैंसिल, क्या बचा, सब कैंसिल हुआ तो x की पावर 0 दिस इज इक्वल टू 1, और हम ये प्रूव कर रहे थे तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। इतना आपको लिख करके करना पड़ेगा टू कंप्लीट द क्वेश्चन। आई होप द कंसेप्ट इज गेटिंग क्लियर, नहीं तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखना। हाँ, अब देखो ये नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसमें आपको क्या बोला है, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो और आपको दिख क्या रहा है, यू कैन सी अ क्यूब रूट ऑफ 2, एक फोर्थ रूट ऑफ 5, सिक्स्थ रूट ऑफ 7 एंड 12th रूट ऑफ 3 की पावर 1/12। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 2 की पावर 1/3 है, 5 की पावर 1/4 है, 7 की पावर 1/6 है, 3 की पावर 1/12 है। और वो क्या कह रहा है कि इनको अरेंज करो डिसेंडिंग ऑर्डर में। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि आपको कोई भी 2 या 3 नंबर दे दिए और बोल दिया अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, या बोल दिया अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, या बोल दिया विच इज़ द स्मॉलर नंबर विच इज़ द ग्रेटर नंबर, 2 ही दे दिया और पूछ लिया कौन छोटा है कौन बड़ा है बताओ। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है यहाँ पर, बस ये दिक्कत है कि हमको यदि बोला होता 2 और 5 में कौन बड़ा है तो हम बोल देते भैया कि 2 छोटा है 5 बड़ा है। हाँ, 1/3 1/4 दिया होता तो भी हम बता देते कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो बड़ा और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो छोटा। पर चक्कर क्या है, ये 1/3 तो 2 की पावर है और 1/4 5 की पावर है, ना बेस सेम है ना पावर सेम है। बेस भी सेम नहीं है, पावर भी सेम नहीं, तो कंपेयर कैसे करें, है ना। यही दिमाग में आ रहा है ना कि कंपेयर करें कैसे, ना तो बेस सेम है ना पावर सेम है। तो अब हमको बेसिक बात क्या पता है कि हम बेस तो सेम कर नहीं सकते, बेस सेम करना हमारे हाथ में नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम पावर का डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं। हम पावर का डिनोमिनेटर सेम कर दें तो उसकी जो भी पावर आएगी वो हम कर दें और सबकी पावर सेम कर दें, देन वी कैन कंपेयर। सबकी पावर सेम है तो फिर जिसका ये बेस बड़ा वो नंबर बड़ा, जिसका बेस छोटा वो नंबर छोटा, है ना। जैसे हम स्क्वायर रूट यदि कंपेयर करें, हमारे पास 10 नंबर के स्क्वायर रूट हो तो जिसका जो सबसे बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर रूट ज़्यादा होगा, जो छोटा है उसका स्क्वायर रूट कम होगा। तो बस हम वही कंसेप्ट लगाएंगे। तो बेटा हमको फोकस किस पे करना है, इनके डिनोमिनेटर पे, विच आर 3, 4, 6 एंड 12। तो हमको इन सब का क्या, इन सबको सेम करना है। तो सेम कैसे करते हैं, एलसीएम लेके। तो हम 3, 4, 6 और 12 का एलसीएम लेंगे। तो 3 का एलसीएम, सबसे बड़ा नंबर क्या है 12, 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, सारे नंबर्स का मल्टीपल है 12। तो एलसीएम क्या आ गया 12। 24 लेते तो भी होता, पर एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल दैट इज़ 12। तो इनका एलसीएम लिया तो क्या आया 12। तो हमको इसको 12 बनाना है तो हमको इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। तो 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इसको और बीच में कोई साइन नहीं, कॉमा कॉमा ही आएंगे। 5 की पावर 1/4 को 12 करना है तो 12 डिवाइडेड बाय 4 इज़ 3, तो इसको हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 करेंगे। 7 की पावर 1/6, 6 को 12 बनाना है तो 12 डिवाइडेड बाय 6 इज़ 2, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। और 3 की पावर में तो ऑलरेडी 1/12 है तो हम किसी से भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नहीं करेंगे। ये स्टेप क्लियर है ना। हमने क्या किया, हमने देखा कि सबके बेस अलग अलग हैं, सबकी पावर अलग अलग है। तो सबसे पहले तो हमने इसको पावर में 1/3, 1/4, 1/6, 1/12 फॉर्म में लिख दिया। फिर हमने डिनोमिनेटर का, पावर के डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया और सबकी पावर एलसीएम के इक्वल करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड नंबर है उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। अब देखो सबका डिनोमिनेटर में ये 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, दिस इज़ ऑलरेडी 12। सबकी पावर में क्या आ गया 1/12 और ये क्या है 4 1 ज़ा 4, तो ये क्या हो गया। अब इसको डाल दो अंदर, एक्सपोनेंट का रूल पता है ना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पावर की पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, इट कैन बी रिटन एज 2 की पावर 4 की पावर 1/12। इसको क्या लिखेंगे, इसकी पावर क्या बची 1 3 ज़ा 3, तो 5 का क्यूब और उसकी पावर क्या हो गई 1/12। नेक्स्ट आपका क्या है 7, तो 7 की पावर क्या बचा 2 1 ज़ा
2 और उसकी पावर 1/12, और ये नंबर तो ऑलरेडी आपका है 3 की पावर 1/12। ये बात समझ में आई। जो भी उनका न्यूमरेटर वाला पोर्शन है उसको अलग लिखा, 1/12 सबके ऊपर लिख दिया पावर में। तो अब हमको क्या दिख रहा है भाई, सबकी पावर सेम हो गई, 1/12 1/12 1/12। तो ये 2 की पावर 4, 5 का क्यूब कंपेयर नहीं कर सकते, पर 2 की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 16। तो दिस इज 16 टू द पावर 1/12। 5 का क्यूब क्या है, 125। नाउ आई कैन कंपेयर दिस टू नंबर की ये बड़ा है तो इसकी पावर 1/12 भी इसकी पावर 1/12 से ज़्यादा होगी। 7 का स्क्वायर 49, तो दिस इज 49 रेस्ट टू द पावर 1/12 एंड दिस इज 3 रेस्ट टू द पावर 1/12। तो यदि आप किसी भी ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हो, हमारा क्वेश्चन था डिसेंडिंग, हाँ, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे बड़ा नंबर। तो दिस इज द फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। ये पता चल गया आपको। ये लिखना नहीं है 1 2 3 4, ये मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ कि 125 सबसे बड़ा है, फिर 49 है, फिर 16 है, फिर 3 है। ये पता चल गया। पर क्वेश्चन हमसे इस फॉर्म में पूछा था क्या, नहीं, क्वेश्चन तो इस फॉर्म में था। तो हमारा आंसर किस फॉर्म में होना चाहिए, जिस फॉर्म में क्वेश्चन था। हमको पता चल गया कि फर्स्ट तो ये आएगा, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, 4th रूट ऑफ 5 इज ग्रेटर देन, फर्स्ट नंबर पे क्या था, क्यूब रूट ऑफ 2, हाँ, इज ग्रेटर देन लास्ट 2, नहीं पहले ये आएगा 49 वाला, 6th रूट ऑफ 7, दिस विल बी 6th रूट ऑफ 7, 6th रूट ऑफ 7 is greater than cube root of 2, 12th root of 3, cube root of 2 is greater than 12th root of 3। ये क्वेश्चन इसी टर्म में पूछा था, तो ये मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दी। असेंडिंग में करना होता तो उल्टा लिख देती। पूछा होता कौन सा सबसे छोटा है, तो ये सबसे छोटा है, कौन सा सबसे बड़ा है, तो ये सबसे बड़ा है। पता चला। तो बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको फिर से लिख करके देख करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना खूब। हाँ, ये कुछ स्कूल्स में आता है, सब में नहीं आता, पर कुछ स्कूल्स में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो। क्या लिखा है, 3 टू द पावर 30 प्लस 3 की पावर 29 प्लस 3 की पावर 28। हाँ, इतनी सारी पावर्स, 3 की पावर 30 करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसा ख्याल मन में आया तो समझ जाओ कि पावर नहीं करनी होगी, कुछ और करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमको। तो हम क्या करें, क्वेश्चंस को सबसे पहले पढ़ लिया, तो हमें यहाँ पर सबसे कम पावर क्या नज़र आ रही है, हमें सबसे कम पावर दिख रही है 28। हाँ, और डिनोमिनेटर में सबसे कम पावर क्या नज़र आ रही है, 29, 30, 31, स्मॉलेस्ट पावर इज़ 29। तो बेटा इसका क्या मतलब है, देखो 3 की पावर 30 मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, इस तरह से करना नहीं है। 3 की पावर 30 को मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या, 3 की पावर 28 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2, क्योंकि मिनिमम पावर इज़ 28। बेस सेम, मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड होगी, क्या हो जाएगा, 3 की पावर 28 प्लस 2, दिस विल बी 3 की पावर 30। सेम वे में हम 3 की पावर 29 को भी ऐसा लिख सकते हैं क्या, 3 की पावर 28 इंटू 3, 3 मतलब 3 की पावर 1, बेस सेम, मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड होगी, ये हो जाएगा। ये बात समझ में आती है आपको? यदि ये बात समझ में आती है तो आप क्वेश्चन अपने आप कर लोगे। वीडियो पॉज करो और अपने आप करो। तो देखो अब मैं ये चीज़ इस तरह से नहीं लिख रही, मैंने इसको लिखा 3 की पावर 28। इसका क्या मतलब हुआ, इस बात का क्या मतलब हुआ कि ये 3 की पावर 28 इसके पास भी है, 3 की पावर 28 इसके पास भी है, इसके पास भी है। तो जो सबके पास होता है वो तो हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 3 की पावर 28 को कॉमन ले लेंगे, है ना। जितनी पावर सबके, सबका HCF, तो 3 की पावर 28 कॉमन लिया। तो अब मैं ऐसे करने के बजाय डायरेक्टली क्या करूँगी, 30 माइनस 28 क्या बचा, 2। तो मैं इसको लिखूँगी 3 की पावर 2 प्लस 29 माइनस 28 क्या बचा, पावर 1। पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। और 28 माइनस 28 क्या हो गया, 0। तो पावर 0 हो गई। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, 0 लिखूँ क्या, नहीं ना। 28 माइनस 28 0 मतलब 3 की पावर 0, एंड 3 की पावर 0 क्या होता है, 1। तो हम यहाँ 0 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1। बस ये बेसिक्स आपको समझने हैं। तो अब देखो डिनोमिनेटर में क्या है, अब आपको समझ में आ गया। तो यहाँ 31 है, 30 29, तो 29 सबसे छोटा है, तो हमने डिनोमिनेटर में 3 की पावर 29 कॉमन ले लिया। तो 31 माइनस 29 क्या बचेगा, 2। 30 माइनस 29 क्या बचा, 1 मतलब लिखने की ज़रूरत नहीं। हाँ, तो ये बचा 3।
और यहाँ पर 29, और साइन का ध्यान रखना यहाँ माइनस है, 29 पूरा चला गया तो 29 माइनस 29 0, बट 3 की पावर 0 इज़ 1, तो इसकी वैल्यू आपकी आ गई 1। ये स्टेप क्लियर। आपको यदि डाउट हो तो आप इस तरह से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सबको ऐसे लिखो 3 की पावर 28 को 3 की पावर 28, फिर हमने सब में से 3 की पावर 28 कॉमन लिया तो 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 यही बचेगा। ऐसे उसको भी ब्रेक करते, 31 कैन बी रिटन एज 3 रेज़ टू द पावर 29 इंटू 3 की पावर 2, 3 की पावर 30 3 की पावर 29 इंटू 3, और 3 की पावर 29 है, फिर कॉमन ले लिया। अब आप देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे। अब अगली स्टेप में हम क्या करें, ये दोनों डिवीज़न में है, दोनों का बेस सेम है 3, तो इनकी पावर्स क्या होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट। तो ये 29 है, 28 है, तो मैं उस 3 को नीचे ले आऊँ तो यहाँ आ जाएगा 3 की पावर 29 माइनस 28, क्या बचेगा 1। 3 की पावर 1 मतलब अपॉन में क्या आ गया है 3, और ऊपर जो है इनके बीच में प्लस साइन है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, प्लस 3 प्लस 1 क्या हो गया 4। डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 माइनस 1 यहीं कंबाइन कर दो 2, तो ये क्या बचा 1/3, तो यहाँ से आया, हाँ, मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस 4 इज़ 13 एंड 9 प्लस 2 इज़ 11, तो आंसर क्या आ गया 13/33। हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर क्या आया 13/33। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें नंबर चेंज किए जा सकते, पावर्स कैन बी चेंज, की पावर कुछ और लिख दी, नंबर कुछ और लिख दिए, बट कंसेप्ट आ गया ना, तो कुछ भी क्वेश्चन दे दे आप कर सकते हो, है ना। ऐसे इस वाले में भी आपको जो रूट वाला था, इसमें भी यदि नंबर्स चेंज हो गए तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्वेश्चन का कंसेप्ट तो सेम ही है। अब एक और क्वेश्चन है, चलो पहले ये कर लेते हैं, ये बड़ा आता है एग्ज़ाम में। 14641 टू द पावर 0.25, भैया 1/4 1/3 1/2 स्क्वायर बाय 2/3 हो तब तो हमें पता है ये 0.25 क्या बोला है। हाँ, तो हमको यदि पता नहीं चल रहा तो हम देखें कि 14641 की पावर है 0.25, तो हम डेसिमल हटा सकते हैं। हम डेसिमल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना हमको आता है, सबसे पहले हमने नंबर सिस्टम में वही पढ़ा था। हम ये डेसिमल हटाएंगे, अपॉन में 2 0 आए। अभी 25 और 100 आपस में डिवाइड होते हैं, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, तो आपको पता चल गया कि ये एक्चुअली क्या है 14641 टू द पावर 1/4। अब जैसे ही ये इस फॉर्म में आ गया तो आपको पता है कि ये किसी की पावर 4 होना चाहिए। अब ये किसी की पावर 4 होना चाहिए तो क्या करें, हम इसके 1 + 6 + 1 करें, ऑड प्लेसेस इवन प्लेसेस, इनका सम क्या है 8, और इवन प्लेसेस का सम करें 4 + 4 8, 8 - 8 क्या आ गया 0, सो दिस इज़ डिविजिबल बाय 11। आप इसको 11 से डिवाइड करिए, आपका आंसर आ जाएगा 1331 मल्टीप्लाइड बाय 11। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था 1331 क्या है 11 का क्यूब, तो 11 का क्यूब इंटू 11 की पावर 1 ऐड हो गए, क्या बचा 11 की पावर 4, उसकी पावर भी क्या है 1/4, 4 4 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 11। तो ये 1 मार्क में क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, ये रायन में भी आया हुआ है, कैम्ब्रिज कोर्ट में भी आया हुआ है, तो ये ध्यान रखो 14641। सबसे बड़ी बात क्या है, पहली बात तो कि 14641 11 की पावर 4 है, ये याद रहे। दूसरी बात ये 0.25 को हमको क्या लिखना है, जिसको लिखना है 1/4। यदि आपने ये कर लिया तो ये क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब कल के लिए मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, कल हमारा लास्ट डे है इस चैप्टर का फ़िलहाल, बाकी फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम रिवीजन में करेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं ये सारे आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 और 23 हो गया है, 21 23 24 25 एंड 26 भी, ठीक है। 21 to 26 आपको ट्राई करने हैं फॉर होमवर्क। ये भी आपको आता है 5th रूट ऑफ 10 और 4th रूट ऑफ 9, इसका मतलब 10 की पावर 1/5, इसका पावर 9 की पावर 1/4। डिनोमिनेटर सेम करोगे, पावर क्या है 1/5 एंड 1/4, डिनोमिनेटर क्या है 5 और 4, एलसीएम क्या आया 20, तो हम इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4 कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5 कर देंगे, तो ये क्या हो गया 10 की पावर 4 की पावर 1/20,
और ये होगा 9 की पावर 5 की पावर 1/20। तो अब 10 की पावर 4 तो मतलब 10 के पीछे 4 0, 9 की पावर 5 मतलब 9 का क्यूब कितना था 729, 729 और 9 का स्क्वायर 81, 729 इंटू 81 को मल्टीप्लाई करो, जो वैल्यू आई, और 10 का पावर 4, 1 के पीछे आपके 5 0 लग गए। हाँ, तो सिंपली कौन नंबर बड़ा है वो देख लो, तो जो छोटा है वो छोटा है, जो बड़ा है वो बड़ा है। तो ये सब क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन की भी हिंट मैं आपको दे देती हूँ आज। इसमें क्या हुआ, रूट और यहाँ 2 लिखा है, मतलब वो रूट ही है, स्क्वायर रूट ही है। इसका मतलब क्या हो गया, हम इस रूट साइन को हटा दें तो दिस इज x की पावर 1/2, यही हुआ। और इसकी पावर 2 है और उसके बाहर पावर 3 है, तो ये क्या हो गया 2 की पावर 1/3, मतलब ये हो गया x की पावर 2/3 और ये हो गया x की पावर 1/2। ये क्या बन गया x की पावर 3/4 और मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 4, और इस पूरे की पावर क्या है 1/5, दिस 5। अब ये सबका बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन है, पावर्स ऐड करो और जो आए उसको 1/5 से मल्टीप्लाई करो और फिर देखो आंसर क्या आया है। तो सी यू टुमारो, थैंक यू।